नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम लेके आए हैं जनरल साइंस की जो सीरीज हमारी चल रही है उसकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसमें विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? तो बिटुमिनस का सर्वाधिक खनन होता है। सबसे हल्का तत्व है लिथियम। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज है क्वार्ट्ज। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोला जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली जिस धातु की बनी होती है उसका नाम है नाइक्रोम। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हीटर की जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम का, और बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कार्बन। भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ है ग्रेफाइट। विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस आर्गन, मतलब इसमें निष्क्रिय गैसें होती हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, रेडान, जो भी इनएक्टिव गैसेस हैं। फिर है कठोर जल में कपड़े धोने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है अपमार्जक, डिटर्जेंट जिसे हम बोलते हैं। प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है लेटेक्स से। लेटेक्स मिलता है, कुछ प्लांट से निकलता है। फिर आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, आप सभी जानते होंगे। स्टोरेज बैक्टीरिया में प्रयुक्त धातु है स्टोरेज बैटरी, हमने बैक्टीरिया बोल दिया, सॉरी बोलते हैं उसके लिए। तो स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त धातु है सीसा। सीसा स्टोरेज बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे नाम आपने सुना होगा सीसा संचायक सेल, ऐसा कुछ कई टाइप की बैटरियां होती हैं ना, तो स्टोरेज बैटरी। इसके बाद है अलोहा धातु। अलोहा धातु किसे बोलते हैं भैया? एल्यूमिनियम को बोला जाता है। सर्वाधिक विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। दम घुटने लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एंजाइम की डेफिनेशन यही है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम फास्फेट बोल सकते हैं, CaSO4 इंटू 5H2O, ऐसा कुछ इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, और रेडियो एक्टिविटी की खोज करता है हेनरी वेकुरल। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इक्वल टू mc² का सूत्र आइंस्टीन ने दिया था, सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अक्रिय गैसों में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आर्गन। सबसे ज्यादा मात्रा में आर्गन वायु में पाई जाती है, मतलब अक्रिय गैसों में, इनएक्टिव गैसेस जो होती हैं, निष्क्रिय गैस भी बोल सकते हैं। हीरा एक शुद्ध कार्बन है या होता है कुचालक? हीरा कुचालक होता है। कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व का बना होता है? तो हीरा केवल कार्बन का बना होता है। टार्च में प्रयुक्त किए जाने वाला सेल है शुष्क सेल, जो टार्च में लगता था। अब तो मान लीजिए चार्जिंग वाला आ गया है, लेकिन पहले जो सेल लगते थे वो शुष्क सेल होते थे। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उन पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को अगर कीड़ों से बचाना है तो जिंक क्लोराइड की पुताई आप कर दीजिए उस पे। सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है आर्गन के साथ पारे की, मतलब जो नॉर्मल ट्यूबलाइट्स होती हैं उनमें जो गैस होती है वो आर्गन तो रहता है, ये इनएक्टिव गैस तो रहता है, उसके साथ साथ पारे की वाष्प भी रहती है। फिर पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहे के। आगे है विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस आदि की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था। बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन गैस। शराब में उपस्थित होता है एथिल एल्कोहल होता है शराब में। आगे है तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला रसायन, तो निकोटीन होता है, आप सब जानते होंगे। फिर है कांच के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ SiO2, जिसे सिलिकेट भी बोलते हैं, सिलिका भी बोलते हैं, और वैसे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोला जाता है इसको। दूध के खट्टे होने के कारण लैक्टिक एसिड है, कोई भी एसिड रहता है तो खट्टा होता ही है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सब कुछ जनरल चीजें हैं, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। फिर है मनुष्य की सामान्य ऊंचाई होती है
मिलीमीटर में देखिए दिया है यहाँ पे। खैर, नॉर्मल ऊंचाई इन्होंने बताया 1750 मिलीमीटर, और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, लगभग 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 1.7 मीटर। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक है केल्विन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आगे हम चलते हैं तो आगे का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? आगे का क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है? एक प्लास्टिक है। एंटीपायरेटिक दवाएं प्रयोग में लेते हैं बुखार कम करने के लिए, ज्वरनाशी बोला जाता है इसको। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन। कौन सी अदिश राशि है? आयतन। आयतन में कोई दिशा तो होती नहीं, मतलब अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, परिमाण हो केवल। सदिश राशि है बल, एक निश्चित दिशा में। ऊर्जा का मात्रक वाट सेकेंड। आगे है, यदि बल F व विस्थापन S में 60 डिग्री का एंगल बने तो कार्य का मान, तो कार्य का मान क्या होगा? कार्य का मान होगा F इंटू S। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम पानी की भरी बाल्टी को 30 मीटर गहरे कुएं में